बात करेंगे अब पीटीआई की, और पहले सवाल मैं पूछूंगा बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपसे। एक तरफ गंडापुर के लिए कहा जा रहा है कि वो हीरो से विलन बन गए हैं, वो किसी के इशारों के ऊपर बयानात दे रहे हैं। शंदाना गुलजार साहिबा अलीमा खान साहिबा पे तनकीद कर रही हैं कि बहनों को सियासत से दूर रहना चाहिए। पीटीआई के अंदरूनी हालात आप क्या देख रहे हैं सर, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं खान का? देखें, इन सब बातों से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, करोड़ों लोगों की पार्टी है। मुझ जैसे शख्स जिसने पहली दफ़ा भी 2024 में इलेक्शन लड़ा, एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, जो मेरा मुल्तान से रिज़ल्ट आया सारे मुल्क के सामने। मेरे ख्याल में इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले ये देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो इस साइज़ से बहुत छोटी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुशर्रफ दौर में क्या हुआ, वो कितनी रह गई थी, और आज वो हुकूमत में हैं ये दोनों पार्टीज़। लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। अफसोसनाक है बिल्कुल। मैं कहूँगा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, यकीनन ये जो है बड़ी अनहोनी बात है कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, ख़ासतौर पे उनकी बहनें जो हैं, जो हर वक्त उनका मुकदमा, उनकी सेहत का मुकदमा, पहले उनकी रिहाई का मुकदमा लड़ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो फिर मेरे ख्याल में उनकी जगह वो खुद ही इस जमात के अंदर वो अपनी ख़त्म कर रहे हैं लोग, और कम कर रहे हैं पार्टी क़यादत के आगे नहीं, अवाम के आगे भी। क्योंकि अवाम तो देखें इस वक्त अपने लीडर की सेहत के बारे में परेशान है, उनको सियासत से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लोग जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट बन भी गए हुए हैं, हकीकत यह है कि लोग उनको कहते हैं कि हम आपसे गलियां बनाने का या नाले ठीक कराने की बात नहीं कर रहे इस वक्त। हमने आपको वोट दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए, और अब उनकी सेहत के बारे में तशवीश आ रही है, तो उसके ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री करूंगा कि सियासत बाद में हो सकती है, इस वक्त जो यकीनी बनाना है, और मैं हुकूमत से भी पहले भी इस्तदा की है, अभी भी हुकूमती अरकान से भी करूंगा कि देखें, अगर एक इस वक्त अवाम तशवीश है कि खान साहब का इलाज ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें हुकूमत का ही फ़ायदा है कि वो उनके फिजिशियंस को, फैमिली के किसी मेंबर को एक्सेस दे। जब आजकल में दोबारा उनका इलाज होना है तो अपॉइंटमेंट होगी उनकी, और उनको अस्पताल में दाखिल करा के बाकायदा जामिया उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाए, ताकि जो भी कोई अगर अंडरलाइंग कंडीशन हैं इस तरह के सिम्टम्स की, वो भी सामने आए, प्रॉपर इलाज किया जा सके। तो उसमें हुकूमत का ही फायदा हो। बिल्कुल ठीक। इंजीनियर साहब, योर ओपिनियन सर? ये मैं समझता हूँ कि इलाज का जो राइट है किसी भी कैदी का, और बिलखसूस एक सियासी जमात के बानी का, वो बिल्कुल हुकूमत उसे तस्लीम करती है, और उनके लिए तमाम नेसेसरी स्टेप्स उठाए गए। और उसके नतीजे में अब आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान है, वो सारी यानी पिछली जितनी भी प्रोपेगेंडे हुए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जो उसको नाम दे दें, उसका अहाता कर लेता है। जब उन्होंने कहा कि उनकी जो नज़र है वो बहुत ठीक है, और वो ना सिर्फ घड़ी देख सकते हैं, बल्कि साथ उन्होंने ऐड किया टू एम्फसाइज, उस पर मज़ीद जो है उस पर जोर देने के लिए कि ना सिर्फ वो घड़ी देख सकते हैं बल्कि घड़ी की सुइयां भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो वो मामला हो गया, और हुकूमत ने इस इंटेंट का इजहार भी कर दिया था कि अगर एडमिशन की उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी कोई ऐसी, क्योंकि ज़ाहिर है उम्र का मामला है, 74 की एक एज ऐसी होती है जिसपे उससे बहुत पहले, बल्कि खान साहब तो चूँकि अच्छी सेहत है, उससे पहले शायद आज मेरी और आपकी आई साइट भी शायद 6x6 नहीं होगी। 6x6 तो सिर्फ जे थंडर या मिराज उड़ाने वालों की होती है, और 30-35 साल की उम्र में होती है, 40 के बाद नहीं रहती। तो बहरहाल वो तो मामला हल हो गया। अब जहाँ तक ये अंदरूनी बातों का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इलाज से ज़्यादा, बल्कि आप देखें कि वो जो बीमारी है वो तो उनका एक आप कह सकते हैं कि उनका यूनिफाइंग एक उनका फ्लैग है, परचम है, जो उनको मुत्तहिद करता है। हम जानते हैं सर कि अमेरिका मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है। अमेरिका का ईरान से डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इजराइल का। इजराइल के हाथ में अमेरिका का रिमोट है। इनफैक्ट रिसेंटली हम जानते हैं कि यूएस एम्बेसडर हैं कि माइक हकबी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर इजराइल मशरिक वुस्ता पर भी कब्जा करना चाहे तो कर सकता है, उसका हक है, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे।
कुरान पाक के अंदर भी हमें मालूम है बनी इजराइल के बारे में क्या लिखा हुआ था और लिखा हुआ है। और अब हमें मालूम है कि इजराइली यहूदियों के ऊपर हमेशा ये ज़मीन तंग रहेगी, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया है और हमेशा रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जो अमेरिका प्रेशर बढ़ा रहा है ईरान के ऊपर, इसका आप क्या रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं? इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपसे करना चाहूँगा। जेनेवा के अंदर 3 राउंड्स हो गए हैं मुज़ाकरात के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर भी ईरानी फ़ौज खड़ी है और थोड़े ही फासले पर अमरीकी फ़ौजी बेड़े भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जंग का माहौल है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा अगर ये जंग होती है, कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। आपकी नज़र में ये सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है, कंसिडरिंग कि दुनिया में जो पहले से जंगें चल रही थी बैरिस्टर साहब, वो तो ख़त्म हो नहीं रही हैं, चाहे वो फ़लस्तीन की नस्ल कुशी हो, चाहे वो यूक्रेन के अंदर रशिया की जंग हो, और अमेरिका नई जंगें छेड़ने को तैयार है। आपका इसके ऊपर ओपिनियन बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, हाउ डेंजरस इज़ दिस सिचुएशन? देखिए, बिल्कुल डेंजरस है, और ना सिर्फ इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है। बिकॉज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की सिग्निफिकेंस है, उसके अलावा जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है, और उनकी हमें नहीं पता बाकी उनकी जौहरी सलाहियतें इस वक्त कितनी हैं, और वो एक्सट्रीम स्टेप्स क्या ले सकते हैं। लेकिन यकीनन बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। हम जिस तरह बात कर रहे थे, हमारा एक बॉर्डर इंडिया के साथ है जो हमेशा का वॉलेटाइल है, अब अफगानिस्तान के साथ अलग मसले चल रहे हैं। तीसरा, अगर ईरान की तरफ इस तरह की एक ऑलमोस्ट आलमी जंग की सूरत हाल जो बन रही है, तो पाकिस्तान इस वक्त ना चाहते हुए भी एक वाकई एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता जा रहा है, और उसके हर तरफ जो है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और अगर तेल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो कि अगर तेल की कीमत नीचे रहे तो हमें उसका फ़ायदा होता है। हमारे ज़र मुबादला जो है वो बचता है, डॉलर्स हमारे रिज़र्व कुछ थोड़ी देर बेहतर हो जाते हैं। हमारे अंदर मुल्की कोई स्ट्रेटेजी चल रही हो मईशत से मुंसलिक के नहीं, सिर्फ ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे आने से यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट आता है, जिस तरह कि हमने पहले भी देखा है। सो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत एक अहम वक्त इस वक्त चल रहा है। और हमने अभी शो से पहले मैं देख रहा था कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि अगला दौर जो है वो डिस्कशन का बिल्कुल जिनीवा में होगा, और मेरे ख्याल में जुमेरात का कहा है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डायलॉग से एक इंटरनेशनल क्राइसिस और वॉर की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है, और दुनिया भर में जो इसके असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। लेकिन साथ ही जो इस वक्त हम डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं ऑफ इंटरनेशनल फोर्सेस, वो ख़ास तौर पे अमेरिका की, बट दूसरे ममालिक की भी ईरान के इर्द गिर्द, तो उससे लगता नहीं है कि ये अनलेस ईरान कोई बहुत बड़ी चीज़ें बातें इनकी मान ले तो मामला यहाँ पे रुकेंगे। हो सकता है एक फुल आउट ब्लोन आउट जंग ना हो, और कोई फिर वो जिस तरह पहले हुई थी, हो सकता है प्री एग्रीड सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी कोई चीज़ें हो जाएं। लेकिन कुछ ना कुछ होता हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े ध्यान से इस मामले में चलने की ज़रूरत है। हमें अपने एक वही याद जाके अपने मुसलमान ममालिक के साथ भी खड़े होने की ज़रूरत है। हमें ईरान की अवाम का भी सोचना है। हमारा उनके साथ एक तवील बॉर्डर भी मौजूद है। हमारी बहुत सारे शहरी जो हैं वहाँ पे ज़ियारतों के लिए भी जाते हैं। हमारा एक बड़ा गहरा ज़ाहिर है ताल्लुक़ है ईरान के साथ, और हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है ईरान की जो पोजीशन है फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, इसराइल के मामले के ऊपर, उसके साथ खड़ी हुई है।